नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो जाने वाले हैं कैसे बिना किसी चुनाव के नेहरू कैसे बन गए थे पहले प्रधानमंत्री। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, तो वीडियो के अंदर बने रहना। देखो, भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ, ये याद कर लो। इसके बाद भारत की पहली संवैधानिक सरकार चुनी गई। तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन पहले नहीं दूसरे। तब तक पटेल जी का निधन हो चुका था, लेकिन देश तो अगस्त 1947 में ही आज़ाद हो गया था। फिर 15 अगस्त 1947 से पहले चुनाव तक भारत का शासन किसके हाथ में था? नेहरू कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री बने? उन्हें किसने प्रधानमंत्री बना दिया? अब आप ये सोचोगे। दोस्तों देखो, असल में क्या हुआ, 14 अगस्त 1947 की आधी रात तकनीकी तौर पर 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की ओर से चुने गए भारत के पहला गवर्नर जनरल क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए शपथ दिलवाते हैं। तब वल्लभ भाई पटेल सक्रिय राजनीति में थे। वह प्रधानमंत्री के पद के प्रबल दावेदार हो सकते थे, यानी कि उसके लिए वो काबिलियत रखते थे और वो थे भी। ठीक है, लेकिन 1946 की गर्मियों में जो हुआ था, उसके बाद किसी भी हाल में पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब बोलोगे भाई वो इतने अच्छे आदमी थे, वो उनका अच्छा छवि था, तब वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाते? देखो उस समय क्या हुआ, 1946 में भारत में दो चीज़ें चल रही थी एक साथ। पहला भारत छोड़ो आंदोलन जो कि चरम सीमा पर था, और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आखिरी चरण सीमा पर था। यह तय था कि भारत जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, वैसे ही ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ाद कर देगी। तब भारतीय नेता आज़ाद भारत के शासन की तैयारी भी शुरू कर चुके थे। उन्हीं दिनों 29 मार्च 1946 को ब्रिटेन लेबर पार्टी के नेता और वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत नेताओं से बातचीत के लिए एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। इस 3 सांसदों पर सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड देन एवी एलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस का दल भारत में संविधान की रूपरेखा के लिए संविधान सभा और अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर के आया। एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का राय अलाप रहा था, वहीं दूसरी तरफ आज़ाद भारत की अंतरिम सरकार की रूपरेखा क्या होगी, कौन नेतृत्व करेगा, इस पर माथापच्ची शुरू हो चुकी थी। अब इसमें एक जो कहते बड़ा रोल प्ले आप बोल सकते हो, वो आते हैं, यानी कि सबसे लीडर और सबसे अच्छे इंसान महात्मा गांधी। हाँ, मानता हूँ कि कोई चीज़ों में गलत है, जैसे कि वो टॉपिक बाद में बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ महात्मा गांधी की इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखो, अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने तत्काल नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराने को कहा। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही आगे चल कर के देश के प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। तब कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, वह 1940 में से ही कांग्रेस अध्यक्ष थे। अपनी किताब में उन्होंने 1946 में ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की मंशा को लेकर के लिखा था। वह 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उनसे ऐसा करने से रोक दिया। ठीक है, तब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूरी AICC के सदस्यों की मतदान कराया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी इसे जल्द से जल्द पूरा करा देना चाहते थे। इसलिए तय हुआ कि केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के मतदान से ही अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। उस वक्त के दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार 15 PCC के द्वारा भेजे गए नामों में 12 ने वल्लभ भाई पटेल के नाम से संतुलित करी, 2 ने JB कृपलानी के नाम से संतुलित करी, जबकि एक ने अपना मत जाहिर ही नहीं किया। इसमें एक भी PCC ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए संस्तुति नहीं दी थी। लेकिन महात्मा गांधी ने पहले कृपलानी से अपना नाम वापस लेकर के जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जाने को कहा। बाद में उनके कहने पर ही वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष पद दिए जाने का समर्थन कर दिया। अब कांग्रेस अध्यक्ष का देश का पहला प्रधानमंत्री बनना तय था। देखो, 1946 में कांग्रेस के चुने जाने वाले अध्यक्ष का एक ही भारत का पहला PM बनना था। यदि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए होते
तब शायद तस्वीर कुछ और ही होती। हालांकि तब वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में अपना वोट देने वाला एक पीसीसी अध्यक्ष द्वारका प्रसाद मिश्रा कहते हैं, हमने पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए मत दिया था, ना कि देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन वायसराय लॉर्ड वेकल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। तब जो पद नेहरू को मिला उसे प्रधानमंत्री तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे ही राष्ट्राध्यक्ष कहा गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश करी एंड देन 18 जुलाई को इसे स्वीकृत करा। अब क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारतीय संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित करा एंड देन 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का शपथ दिलवाया एंड देन यहीं पे हमारे नेहरू बनते हैं पहले प्रधानमंत्री। तो गाइस सब समझ गए होंगे कि कैसे नेहरू बना प्रधानमंत्री और वल्लभ भाई पटेल नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस हमने क्या क्या इसमें सीखा, देखो यार कोई पॉलिटिशियंस होते हैं तो उनका एक ग्रुप होता है एंड देन वो जो ग्रुप वर्क करता है उसे आप कम्युनिटी मान सकते हो। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पर भी चैट्स करते हैं अपने ग्रुप्स में, तो वैसे ही अब उसमें कुछ जो होते हैं एडमिन के रूप में काम करते हैं, तो वो एडमिन ही इसमें रोल प्ले करते हैं। तो कांग्रेस में 11 लोगों ने 12 लोग था, जिसमें से 11 ने वल्लभ भाई पटेल को वोट करा एंड देन 2 ने इसको करा, नाम क्या है कमेंट करना, ठीक है। तो उसको वोट करा, जिसके बाद क्या हुआ कि नेहरू की तरफ एक भी वोट नहीं गया एंड देन इसके कारण महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति को हटा देता है और कहता है कि तुम इसके पक्ष में चल जाओ। और महात्मा गांधी उस समय बहुत बड़े पॉपुलर लीडर थे एंड देन उसकी बात कोई भी काट नहीं सकता था, इसलिए नेहरू प्रधानमंत्री बने। वैसे तो प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ही बनते, क्योंकि आप समझ सकते हो जैसे ही ये देश आज़ाद हुआ वैसे माउंटबेटन ने इसे जो भी कल था कांग्रेस का अध्यक्ष यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे, उसे वो मतलब कि शपथ दिलवा देते हैं। तो सोच सकते हो अगर वहाँ पे पटेल जी होते तो उन्हें भी शपथ दिलाना पड़ता लॉर्ड माउंटबेटन को। तो आप समझ सकते हो कि कैसे एक प्रधानमंत्री चुना गया। तो वैसे एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, देन जरा से समझ आएगी तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना। थोड़ा सा आवाज़ फ्रेश नहीं हो सकता है शायद, तो यार उसके लिए माफ़ी कर देना। तो मिलता है जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।